हाफिज। 4। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो ना बड़ी अरसे से जो है अम्मी लोगों के घर में जो सेटिंग है ठीक नहीं हो पा रही थी। तो आज कोई 2 हफ्ते के बाद उनकी मुझे कॉल आई है कि अगर तुमने ना घर की वीडियो बनानी है, तो मैंने बोला कि मैं आप लोगों को उनके घर का ना होम टूर दूँगी। मैं अब तैयार हो गई हूँ, अब अम्मी लोगों की तरफ जा रही हूँ आपको उनके घर का होम टूर देने। जैसे मैं गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो मैंने कहा जाते जाते ना थोड़ी सी परफ्यूम लगा देते हैं। गर्मियों में ना बड़ा मसला होता है। मैं निकल गई थी अम्मी लोगों की तरफ। आज बुरहान और दानिया जो है ना घर पे ही थे। काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह भी आए हैं, कमेंट्स में भी, इवन ईमेल में, इंस्टाग्राम में आप लोगों ने काफ़ी मैसेज किए हैं, पूछा है कि खैरियत है, आपके व्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ और साथ बुरहान भी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बीमार था, जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना सकी। क्योंकि व्लॉग बनाना जो है ना ये काफ़ी टाइम इसके लिए ज़रूरत होता है। ऐसा नहीं होता कि बस आप शूट कर लें वीडियोस और बस फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दें। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, वॉइस ओवर करना पड़ता है। इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से मैं तो ऑफ़िस भी जाती हूँ, फिर बुरहान को भी देखना होता है, घर के भी काम होते हैं। तो बस इस वजह से ना कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मैनेज नहीं होता है मुझसे। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके ना आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँ। तो अभी मैं अम्मी लोगों की तरफ आ गई थी, पहुँच आई थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अम्मी लोग जब नए घर में शिफ्ट होंगे तो मैं आप लोगों को उनके घर का टूर ज़रूर दूंगी। तो आज जो है ना काफ़ी दिनों बाद ही अम्मी ने मुझे बोला कि मैंने उनको बोला था कि आप लोगों की जब सेटिंग हो जाए ना, चीज़ें प्रॉपर अपनी अपनी जगह पे आप रख लें, तो मुझे बताइएगा, मैं उसी दिन आके ना शूटिंग करूँगी। तो बस आज ही वो मौका था। अम्मी ने बोला कि आ जाओ अगर आना है। असल में जो बच्चों वाले घर होते हैं ना वो बहुत जल्दी जो है ना ख़राब हो जाते हैं। तो माशाल्लाह मेरे भाई के 4 बच्चे हैं, जिसकी वजह से ना घर की वो जितनी भी सेटिंग करे ना तो एक ही पल में ना जैसे कि वो कहते हैं ना कि आंखें मतलब पल के छपकने की देर होती है, क्योंकि वो वापस ना दोबारा से उसी तरह का हो जाता है घर का हाल। तो आज भाभी ने सफाई वगैरह भी की थी, काफ़ी उन्होंने मेहनत की थी, चीज़ें वगैरह ठीक करके रखी थी अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि बच्चों वाले घर में ना चीज़ें अपनी जगह पे रखी हुई कभी नहीं मिलती हैं। तो अभी उन्होंने कहा कि आ जाओ, मौका है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी ना मौके का फ़ायदा उठाती हूँ। तो अम्मी यहाँ पे ना बैठी हुई सबक पढ़ रही थी। उन्होंने असल में नमाज़ पढ़ी थी, तो वो नमाज के बाद ना हमेशा कुरान पाक पढ़ती हैं। तो वो वहाँ पे बैठ के पढ़ रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा नहीं अम्मी जी आप इधर ही बैठे, आप सबक पढ़ें। तो मैंने तो सिर्फ वीडियो ही बनानी है, तो मैं ऐसे भी बना लूँगी। तो ये उनका लिविंग रूम है और लिविंग रूम के बाहर से ना नज़ारा है जो मैंने आपको अभी बताया था। अच्छा, ये जो अम्मी लोग सबसे पहले जिस घर में रहते थे ना, मेरे कुछ व्लॉग्स में वो घर भी होगा, वो घर इस घर के साथ वाला घर है। और आप लोगों में से कई लोग जो मुझे पिछले साल से देखते हैं ना, उनको ये पता है कि ये घर में ना, इस घर में पहले मैं रहती थी। तो फिर मैंने ये घर खाली कर दिया था, मैं अम्मी लोगों के साथ शिफ्ट हो गई थी जो साथ वाला घर है उधर। और फिर बस ऐसे करते करते अम्मी लोग कहीं और शिफ्ट हो गए थे, मैं कहीं और। लेकिन फिर ना ये जगह जो है ना, जिधर मैं पहले रहती थी, इस घर में मेरे साथ अम्मी लोग रहते थे साथ वाले घर में, तो ये ना मेरे ऑफिस के बहुत करीब है और बुरहान के जो स्कूल है ना उसके भी बहुत करीब है। और दूसरा अब्बू जहाँ पे काम करते हैं उस जगह के भी बहुत करीब है और सिटी सेंटर में भी है। तो जिसकी वजह से ना हम इस जगह से ना हमारा दिल नहीं उठता है। तो बस ये देखें बालकनी है। ये इस घर का एक और बहुत ही अच्छा फ़ायदा है कि इस घर में जितने भी रूम्स हैं ना, उनके सब के बाहर ना इस तरह की बालकनी है। ये देखिए इस तरह की, मतलब हर रूम से ना एक दरवाज़ा निकलता है इस तरह की बालकनी को, जिसमें कि आप अपनी जैसे कि ऐसे कुछ चीज़ें होती है ना यूज़ नहीं करते हैं, जो स्टोर वगैरह में रखी जाती हैं, तो वो ना
हम रख सकते हैं। स्टोर रूम तो होते नहीं है यहाँ पे। अभी अभी जो नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं ना उनमें होते हैं, लेकिन जितने बड़े अपार्टमेंट होते हैं ना, जितने मतलब स्क्वायर मीटर ज़्यादा होते हैं ना अपार्टमेंट, उतने ही ज़्यादा महंगे होते हैं। तो इसलिए ना बस लोग कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा जो जगह है ना वो कमरों में दी जाए, मतलब अगर कोई खाली फ्री स्पेस भी है तो उसके भी ना कमरे बना दिए जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मैं आपको इस इस्त्री का स्टैंड दिखा रही थी। मैं कह रही थी कि देखिए शुक्र है यहाँ पे है, मेरे घर में तो नहीं है। कि किसी ने मुझे बोला कि इस्त्री का स्टैंड जो है ना बड़ा ज़रूरी होता है, आप ले आएँ। वो बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि मेरा घर बहुत छोटा है जिसमें इस्त्री का स्टैंड ना मैं गुजारा कर लेती हूँ, बेड के ऊपर बिछा के कर लेती हूँ। तो इसीलिए ना मैं कहती हूँ बस एक्स्ट्रा चीज़ें ना ही जमा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो जी ये किचन है। इस घर का सबसे खूबसूरत जो पार्ट है ना वो इस घर का किचन है। मुझे बहुत खूबसूरत लगता है इस घर का किचन। और दूसरा जो खूबसूरत चीज़ है ना इस घर में, वो है इस घर का जो फ्लोर है ना नीचे। अब आप आगे आगे भी देखिएगा, दूसरे रूम्स में भी मैंने आपको वैसे भी दिखाया है, तो आप उसमें भी देखिएगा कि बहुत ही मज़े का है इस घर का फ्लोर जो है वो। और यहाँ पे ये ये डिश वॉशर है जो शुरू से ही इस घर में थी, लेकिन क्योंकि हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती थी, मेरे तो बर्तन भी बहुत थोड़े होते थे। और अभी पता नहीं भाभी लोग यूज़ करेंगे कि नहीं, लेकिन इस घर में डिश वॉशर भी है, वॉशिंग मशीन भी है। बाकी जो मैंने आपको दिखाया है, ये देखें, ये ना बिल्कुल किचन में ही बैठने की जगह इस तरह उन्होंने एक साइड पे बनाई है कि उधर ही आप खाना बनाएं और उधर ही बैठ के खाएं। मतलब दूसरे कमरों में ना, जैसे कि हमारे डाइनिंग रूम्स अलग होते हैं या जो मेहमानों का कमरा होता है उसमें डाइनिंग टेबल वगैरह होती है, तो वो ना उस तरह फिर एक तो गंद बन जाता है, दूसरा कमरा भी गंद हो जाता है। इसमें यह है कि किचन में ही खाना बनाएं और किचन में ही खाएं। तो जी ये देखिए नीचे जो फ्लोर है ना, मैं आपको उसकी बात करी थी कि इस घर का जो सबसे एक और ख़ूबसूरत तरीन जो एक चीज़ है वो इस घर का फ्लोर है। वुडन फ्लोर बहुत ही मज़े का है। ये देखें, ये किचन से भी ना इस तरह की बालकनी को रास्ता जाता है। तो मैं आपको बता रही थी ना कि हर रूम से इस तरह की बालकनी जो है ना दोनों साइडों घर के एक साइड भी इसी तरह के रूम्स हैं और उसके साथ बालकनी है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, रज़ाइयाँ तलाइयाँ जो कि अभी यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन सर्दियों में ना कभी कभार कभी गेस्ट आते हैं या पाकिस्तान से हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं, मेरी सिस्टर आ जाती है। दुआ करें कि वो इस बार भी आएँ। प्लान तो है उनका, अब आई डोंट नो कि वो आ सकेगी या नहीं आ सकेगी। उसका बड़ा दिल करता है बाकू आने का, क्योंकि हम लोग इधर ही पले बड़े हैं, इधर ही वो बड़ी हुई है। वो भी स्कूलिंग उसकी इधर की है, उसको यहाँ की ज़ुबान बिल्कुल अच्छी जैसे कि मुझे आती है ना उसी तरह उसको भी आती है। लेकिन शादी उसकी पाकिस्तान हो गई थी, तो वो जिसकी वजह से ना पाकिस्तान में रहती है, लेकिन वो बड़ा मिस करती है बाकू को, बड़ा याद करती है। हमारे बचपन के दिन उसको बड़े याद आते हैं और बाकू उसको बड़ा याद आता है। उसकी फ्रेंड्स, उसकी स्कूल की फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। मेरी कुछ स्कूल की फ्रेंड्स है ना मेरे साथ राब्ते में नहीं रहती हैं, लेकिन उसकी स्कूल की फ्रेंड्स ना इतनी दूर वो रहती है पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक उसके बाकू में जो उसकी अज़रबैजानी फ्रेंड्स है ना, तो वो उसके साथ ना राब्ते में है। तो जी मैं आपको यहाँ पे किचन की जो कबर्ड्स वगैरह ना वो दिखा रही थी कि देखिए स्पेस भी माशाल्लाह ना काफ़ी ज़्यादा है। और एक और बात कि इस घर में ना 3 वॉशरूम हैं डिफरेंट जगह पे। अब मैंने वॉशरूम अंदर से तो नहीं दिखाया, अच्छे वॉशरूम है जिस तरह का ये घर है उसी तरह ना इस घर के वॉशरूम भी बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये ना तीसरा कमरा है। मैंने आपको इससे पहले एक सिंगल बेड जिसमें 2 पड़े हैं वो वाला रूम दिखाया था, तो वो बच्चों का रूम है। और ये जो है ना ये भी एक बेडरूम है जो कि इस तरह सा क्लासिक्स है। असल में इस घर में सारी चीज़ें ना बड़ी क्लासिक सी हैं। ये जो फर्नीचर है ना, ये पता नहीं देखने में आपको कैसे लगता है, लेकिन ये इतना मज़बूत फर्नीचर है, इतना मज़बूत है कि मैं आपको बताऊं, अगर ये 15 साल से ज़्यादा है इसकी उम्र इस फर्नीचर की, और कहीं से ये टूटा हुआ नहीं है, कहीं से
इसकी वो जो पेच वगैरह होते हैं ना वो नहीं ढीले पड़े हुए, और कहीं से इसका जो ऊपर वाला कलर होता है ना फर्नीचर के ऊपर, आई डोंट नो पॉलिश करते हैं क्या करते हैं, कहीं पे उस पे कोई जंग नहीं आया हुआ, उस पे कोई दाग नहीं लगे हुए। और पूरे घर की फर्नीचर की मैं बात कर रही हूँ। इसी तरह ये जो तीसरा बेडरूम है ये देखें, इसका भी आप फर्नीचर देख लें, इतना सख्त मतलब इतना मज़बूत फर्नीचर है। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का है, लेकिन ये 15 साल से ज़्यादा है पुराना फर्नीचर है ये। और इसी तरह इसका जो फ्लोर है वुडन फ्लोर, और दरवाज़े बहुत पुराने, मतलब ये घर ही मतलब पुराना घर है, 15 साल से ज़्यादा का है। और इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो ऐसे टूटी हुई, ऐसे ख़राब हुई मैंने अक्सर देखा है हमारे तरफ ना। पाकिस्तान की बात जनरली इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ जो थोड़ा बहुत टाइम गुजारा है। इवन नए घर भी होते हैं ना, 1 साल के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि दीवारों पे सिम आ जाती हैं, वॉलपेपर अगर आपने लगाए हैं तो वो निकलने उतरने लग जाते हैं। अब इस पूरे घर में ना वॉलपेपर लगे हैं, कहीं पे भी आपको ना इसमें वो जो चूना होता है ना वो नहीं लगा हुआ, ये वॉलपेपर है। कलर इस तरह वाइट है लेकिन ये वॉलपेपर है सारे रूम्स में, हर जगह पे। और कहीं से वॉलपेपर को ना सिम नहीं आई हुई है, और कहीं से फर्नीचर ना ऐसे वो होता है ना फट के निकल जाता है, जैसे फर्नीचर ऐसे वो उसको पानी लग के ना ऐसे वो फट जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मेरी ना अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ साथ साथ, तो मेरी तबीयत ख़राब है थोड़ी बहुत, आपको फील होता होगा मेरी आवाज़ से। समझ आई है, इतनी मेहनत की थी अम्मी सुन देखो, साफ सुथरा की बेकार हो, जरा रहने दे करो साफ। हाँ क्या थे गाड़ी चलाने दे, गाड़ी किथे चलाओ तुसी अपनी गड्डियां। अम्मी केड़े वेले निकलसो जमदा आस्ते, तुसा जुलना जमदा वास्ते जुलसो नहीं किस जामत होनी है उठो हालत। अच्छा, बस मैं अपने घर की तरफ जा रही थी और अम्मी लोगों ने बोला कि अम्मी ने बोला मैंने बच्चों को ना कटिंग के लिए लेके जाना है। इनको मैं जमत बोलते हैं तो इसलिए मैं जमत कह रही हूँ। तो मैंने कहा चले अम्मी मैं आपको ना ड्रॉप कर देती हूँ। उन्होंने जहाँ जाना था वो मेरे घर के पास ही है वो जगह। तो अम्मी ने सारे बच्चों को तैयार किया और फिर जी हम लोग चल पड़े वो कराने, बच्चों की जो है ना कटिंग कराने चल पड़े। तो यहाँ पे ना बच्चे काफ़ी खुश होते हैं गाड़ी में सफ़र करने पे। इवन यहाँ पे बस जो है ना बाकू में ट्रांसपोर्टेशन वो भी बड़ी अच्छी है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। ओ इतना कड़ी खिला दो। हम यहाँ से निकल रहे थे ना तो वो ये जो आगे जो सोसाइटी है उसका गेट इस तरह बंद था, और ये अंकल ये खोलते हैं तो ये सो रहे थे, इनकी आंख लग गई थी ना, तो हम तकरीबन कोई 5 मिनट खड़े रहे। मैंने कहा मैं इनको नहीं जगाती हूँ, कोई बात नहीं। इस तरह की जो नींद होती है ना बड़ी मीठी होती है, ऐसे जो बैठ के ऐसे आप काम करते करते आपको आ जाए ना, तो वो वाली नींद जो होती है ना बड़ी मीठी होती है। तो मेरा दिल नहीं किया, मैंने कहा मैं उनको नहीं जगाती, तो बस फिर वो ना खुद ही उठ गए थे। तो वापस आई तो दानिया, अभी तक बुरहान सो ही रहा था, और दानिया ने ना किचन मेरा माशाल्लाह से बर्तन वगैरह धो के साफ़ सुथरा करके छोड़ा हुआ था। तो बस फिर मैंने कहा आओ ना मैं आप लोगों को बाहर लेके चलती हूँ, क्योंकि इसकी बुरहान की थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो मैंने कहा फ्रेश हो जाएगी। और दूसरा का वीकेंड भी था, हमारी आउटिंग भी नहीं हुई थी आज, मैंने कहीं भी नहीं लेके गई थी बुरहान को। वीकेंड पे ज़रूर मैं इसको कहीं ना लेके जाती हूँ। तो दानिया भी हमारे घर ही थी, तो मैंने कहा चलो दानिया हम लोग कहीं ना बाहर चलते हैं, कहीं किसी अच्छी सी जगह पे जाके ना खाना खा के आते हैं। हवा काफ़ी चल रही थी, आपको ना मेरे दुपट्टे से अंदाज़ा हो ही रहा होगा। बाकू में अभी बिल्कुल गर्मी का मौसम है, लेकिन ये जो हवा होती है ना बाकू की, ये ना गर्मी को ना ठीक कर देती है, मतलब सेट कर देती है, आपको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है इस हवा की वजह से। और शाम के टाइम तो मौसम और ही ना मज़े का होता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं बाकू का मौसम, तो जी बाकू का मौसम ना बड़ा मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है यहाँ पे। अभी भी जैसे कि 30 दिन के टाइम कोई 30 होता होगा टेम्परेचर, और शाम को ना 27 25 इस तरह का टेम्परेचर होता है। तो आज हम एक फ़िश जगह है जहाँ पे बहुत अच्छी फ़िश मिलती है उस तरफ जा रहे थे, और थोड़ा सा बाकू से सेंटर से हट के ये जगह है जो कि बीबी हेबत ये मॉस्क है,
उसके पास ना काफ़ी ज़्यादा फ़िश के रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि इसके पास समंदर भी है और ये लोग ना उधर से ही मतलब उधर काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, उधर से भी फ़िश पकड़ते हैं। लेकिन समंदर के पास है ये रेस्टोरेंट, इसीलिए ना फ़िश यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। तो ये देखें, ये सामने समंदर है और इसके पास की जितनी भी जगह है ना, इस सारे में ना रेस्टोरेंट है और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही है। अगर आपको कभी किसी को आना हो ना, तो बीबी हैबत जो मस्जिद है, बस उसके पास से ना नीचे की तरफ रास्ता जाता है और सारे ना रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट्स हैं और फ़िश के रेस्टोरेंट्स हैं। ख़ास तौर पे लोग यहाँ पे ना फ़िश खाने आते हैं और इतनी रश होती है यहाँ पे। आपको ना शाम के टाइम, तो अभी तो हम फिर थोड़े से जल्दी आए थे तो हमें जगह मिल गई थी, अदरवाइज़ शाम के टाइम में यहाँ पे मुश्किल से आपको जगह मिलती है। दानिया, मैंने खाना ऑर्डर कर लिया। अच्छा बुरहान, मामा ने खाना अभी आएगा मेरी जान, करो अभी आएगा खाना। ओके, चिप्स आएगी बेबी के लिए। हाँ, नहीं तोड़ो। शो मी। नो 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 बुरहान, अंकल मारा करें। क्या क्या है ये, क्या है? खाना हमारा आ गया था। यहाँ पे फ़िश जो है ना, दानिया को नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने उसके लिए जो देसी चिकन है वो मंगवाया था। यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, मतलब आपको फ़िश के ही डिफरेंट टाइप्स के फ़िश मिलेंगे और ना बस फ्राइज़ बच्चों के लिए तो ज़रूरी होते हैं। और साथ में मैंने चिकन दानिया से पूछा, और कुछ था नहीं, बच्चों का बर्गर शर्गर इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि ये ना फ़िश के ही रेस्टोरेंट्स हैं। तो मेरी जो फ़िश थी ये चुपरा थी, इसका नाम चुपरा है, बड़ी मज़े की होती है और ये ना ग्रिल करते हैं, ग्रिल फ़िश थी। और इस तरह साथ में प्याज वगैरह वो आप खुद ऑर्डर करते हैं ना, तो वो लाते हैं। और साथ में एक नार शराब कहते हैं, वो सॉस होती है, फ़िश के साथ खाने की होती है, बड़ी मज़े की होती है। अगर कभी आपका चक्कर लगे तो वो वाली सॉस जो है ना, नार शराब उसका नाम है, वो ज़रूर मंगवाइएगा। फ़िश के साथ खाते हैं, बड़ी मज़े की खट्टी खट्टी सी ना सॉस होती है। तो जी ये देखें कितनी रश है, लोग कितने ज़्यादा हैं। देखें ये सारे ना जो सी साइड पे जगह है ना, यहाँ पे जब हम आए थे तो धूप थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था ना इधर बिल्कुल समंदर के पास बैठने को, लेकिन आप बैठ सकते हैं अगर आपको धूप पसंद है। बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ धूप थी थोड़ी सी, मैंने कहा आंखों में लगेगी। और दूसरा अंदर वाली साइड्स पे ना झूले थे, ये देखें ये झूले वगैरह हैं, तो मैंने कहा बच्चों के पास ही बैठूं, जिधर बच्चे बैठे खेल रहे हो उसके पास ही बैठूं, क्योंकि जगह काफ़ी बड़ी है। तो मैंने कहा मैं कहीं और बैठूं, बच्चे कहीं और खेलें, तो फिर मुझे फ़िक्र भी होगी कि पता नहीं बच्चे किधर हैं। और इस जगह की सबसे एक खूबसूरत बात है ना कि अगर आपके पास बच्चे ज़्यादा है ना, अगर 2-3 बच्चे आप मैनेज नहीं कर सकते, तो आप इधर आके ना बच्चों को इस तरह का ना इंडोर प्ले एरियास है, बस उधर छोड़ दें। जैसे कि ये देखें, बुरहान ने पहले बाहर खेल खेल के वो जैसे ही थका ना, तो वो इधर आ गया, दानिया और बुरहान। तो इधर ये लोग खेलते रहे हैं खूब, कोई आधा घंटा ना इन्होंने यहाँ पे खेला है। इस तरह की अगर आप कहीं बाहर सिटी में बच्चों को डालें ना प्ले के लिए, तो वो एक्स्ट्रा इसके चार्ज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना ये प्ले एरिया फ्री ऑफ चार्ज है। तो जी बस हम निकल आए थे और रास्ते में जाते हुए ना इधर ऐसी जगह आई और बुरहान ने शिप किया, तो मैंने कहा आओ तो मैं ना शिप करीब से दिखाती हूँ। तो वो ऊपर मस्जिद है जो हम जाते हुए इसके पास से गुजर के गए, और वापसी पे ना रास्ता दूसरी साइड से था, जो कि हम इधर मतलब नीचे से बिल्कुल समंदर के पास से, जहाँ पे ये कश्तियाँ खड़ी थी, पता नहीं ये ऑयल की कश्तियाँ थी, किस चीज़ की कश्तियाँ थी मुझे नहीं पता, लेकिन खड़ी थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा निकलते हैं गाड़ी से, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बस ये सिटी की तरफ वापस हम घर की तरफ जा रहे थे। ये वापस घर का रास्ता है, रास्ते में फ्लैग स्क्वायर आता है, बाकू का जो एक फेमस फ्लैग स्क्वायर है वो आता है, और बुलवार है एक साइड पे, राइट साइड पे जो समंदर है ना उसके पास पास जो जगह है उसको बुलवार कहते हैं। तो जी बस बड़ी मुश्किल से मैंने आज दोबारा से हिम्मत की, मैंने कहा व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि आप लोग जो है ना काफ़ी मैसेजेस कर रहे थे। इंशाल्लाह अल्लाह करे अब आगे भी बनाती रहूँ। असल में काम ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी ना मैं सुस्ती कर लेती हूँ, लेकिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के ऐसे जो मैसेजेस होते हैं ना कि जी आप किधर रह गई हैं, आप नहीं आई हैं, ये मुझे मोटिवेट करते हैं व्लॉग बनाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।